तो राजा नल के खिस्से में पंडित जी ने राजा नल के स्वरूप का वर्णन किया इस कविता में कि राजा नल का कैसा स्वरूप था। राजा होते हुए किस तरह से राज करे था, किस तरह से साधना करे था, ईश्वर प्राप्ति की साधना थी कि नहीं थी। ये लोग न्यू कहें से हमारे ऐसा कल भी बात चली थी यार, बल्कि यो त्रिपाठी साहब बोला कि हाँ ऐसा है, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी, तपेश्वरी तो राजेश्वरी, हाँ जी हाँ जी, और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। फिर मन ने प्रश्न किया महाराज जी, प्राचीन के महात्मा जो राजा थे, एक एक राजा का 100 तो ब्राह्मण हाँ रहा करते थे। जी जी जी, उनकी जीविका उस राजा से चलती थी जी, और वो राजा को न्याय दर्शन समझाया करते थे जी, हर एक बात उनसे पूछ कर कराया करते थे। जो धर्मात्मा राजा होते थे, हाँ जी हाँ जी, उन राजाओं ने मोक्ष प्राप्त हुई, क्योंकि राज जैसे ही मोदी सरकार है, विचार करो जी, यो चाहे तो सारे का सारा पाप बिटोर सकता है जी, और यो चाहे तो सारे का सारा पुण्य बिटोर सकता है। हाँ जी, हाथ में इसके में, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता हो उसका क्या की कमी होती है जी, वो सब कुछ भी कर सकता है। हाँ जी हाँ जी, लेकिन करने का सूझ और करने का रास्ता या तो संत जानते हैं या विद्वान शास्त्रीय ब्राह्मण जानते हैं, ठीक है, और तीसरा जानता नहीं। जी, ये तो वो संत जानते हैं जिनने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वो खोल के बता देते हैं, त्रिकालदर्शी जो हैं वो खोल के बता देंगे कि इस मार्ग से चलेगा तो नरक में जाएगा और इस मार्ग से चलेगा तो मोक्ष प्राप्त होगा। जी, क्योंकि प्राचीन के जितने भी राजा हुए, पृथु, ऋषभदेव और भरत आदि और दशरथ आदि, फिर इसने त्रिपाठी ने गणेश के नाम बता दिए फिर तो कि इन्होंने मोक्ष प्राप्त करी। युधिष्ठिर और भी बहुत राजा हुए इसे जिन्होंने मोक्ष प्राप्त की। हाँ जी, नरक में नहीं गए जी, और पंडित जी ने इस विराट पुरुष में जो यह कविता बना रखी है, राजा ने पदरा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके, जी 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 जी, और मैं रैयत बनकर शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। हाँ जी, बस इतना ही संबंध है व्यवहार काल में। राजा का लेखा तो सारी प्रजा बेटा बेटी के तो लोस है, हाँ जी, और प्रजा के लेकर राज करनिया बाप बरोबर हो। जो प्रजा तो उसको अपना बाप माने जी, क्योंकि सारी सुविधा उसी से मिलती है प्रजा को। रैयत जितनी भी है वो सब राजा के तहत है। हाँ जी, राजा चाहे तो कर उनसे वसूल सकता है, जायज नाजायज व राजा की मर्जी। जी, जायज वसूल करेगा तो धर्मात्मा कहलाओगा, हो जाएगा, अगर नाजायज वसूल करेगा तो पापी हो जाएगा। जी, बस बात इतनी है, कोई ज्यादा भेद नहीं है। अगर प्रजा का शोषण करता है, अपनी मनमानी करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, सता है और जुल्म पर जुल्म करता है तो नरकेश्वरी है, इसमें कोई दो राह नहीं। तपेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। जी, तो कल निर्णय हुआ, पहले यही निर्णय पर पहुंचे कि ईब के जो राजा हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो देश के मालिक बनते हैं, वो तब करके नहीं बनते, वो छल कपट बेईमाना और पैसे से बनते हैं। लेकिन पीछे तो कदे करया होगा जी उन्हें जो आज ये उठाया है ना नहीं ना, लेश भी नहीं। वो तब करनिया ऐसे कर्म नहीं करे। नहीं, जो पिछले की उसकी बात कर रहा हूँ जी मैं, पीछे कदे करया होगा इसे जन्म में जो आज यू मतलब फल भोगने वो मिल रहा है।
भाई हाँ किसी जन्म में तो करे होगा। हाँ। ये तो दान तो किया है, धर्म तो किया है, जब तक यो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। हाँ 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 ठीक। लेकिन वो हमारा एक भगत जी थे मनोहर लाल, वो कहा करते भाई बासी रोटी हम खुदा की माँ का कोई न्योरा नहीं। ये बासी रोटी है, इन्हें खाने के बाद जब ये सांपड़ जाएंगी, ऐसा व्यवहार काल में और परमार्थ काल में समझ लीजिए कि तप करके और विहित कर्म करके और दान पुण्य धर्म करके स्वर्ग प्राप्त होता है। हाँ। और स्वर्ग में दिव्य भोग भोग करके, और जब तक पुण्य रहते हैं, जब तक अप्सराओं से तो भोग करते हैं मानसिक रूप से, और स्वर्ग के आनंद लेते हैं। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, ऐसा गीता में बता रखा है कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मृतलोक में ही जन्म लेना पड़ता है। हाँ, फिर वापस आ जाए, फिर वापस आ जाएगा। लेकिन उनके तो पुण्य करे हुए हैं, ईब का जो स्वर्ग नरक पृथ्वी पे है, ईब जो है सूर्य भोग रहे हैं, जो सब क्या का आनंद ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो पिछले पुण्यों का प्रताप है, केवल पुण्यों का प्रताप, तप नहीं जी। दान पुण्य यानी शुभ कर्म, जीवों का कल्याण करना, जीवों को दक्षिणा देनी, दान देना, इस तरह का पुण्य है। तप कुछ और चीज होता है। तप से तो अंतःकरण पवित्र होता है। और जब अंतःकरण पवित्र होता है, बाहर की दो शुद्धि बता रखी शास्त्रकारों ने। बाहर की शुद्धि तो जल और मिट्टी से, ठीक, और भीतर की शुद्धि अंतःकरण के मैल दूर करने के लिए मन और इंद्रियों की तपस्या जी। कर्म के द्वारा तपस्या करो, या यज्ञ के द्वारा तपस्या करो, या जंगल में जाकर के शरीर के द्वारा तपस्या करो। लेकिन शरीर की तपस्या से गीता में तो भगवान ने ऐसा बता रखा कि जो तप करते हैं, जैसे पानी में खड़ा होना ठंड में और आग के धुएं के बिचारा जब तपना, अपने शरीर को कष्ट देना, यो मेरे को कष्ट देना है, यो बढ़िया तप नहीं। तप दूसरी तरफ का बताया फिर गीता में। स्वाध्याय यज्ञ करना, जप यज्ञ करना, दूसरों का भला करना, यज्ञ करना, शुभ कर्म करना ही यज्ञ है, परमात्मा का यजन करना है जी। तो उससे तप होता है। इंद्रियों को मारने से, मन को रोकने से, शरीर को कंट्रोल में रखने से तप होता है। उस तप से जो है अंतःकरण पवित्र होता है। लेकिन ये जो राजा जो है छल कपट करके, पीछा फेंक करके और झूठ बोल करके जो राजा बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमसी बनते हैं, वो के बना करे वो बड़े बड़े। आप छोटा सा हिसाब ला लो, सरपंची तो शुरू कर लो, हाँ उड़े तो शुरू हो जाए यह चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पुण्यों का प्रताप तो है। हाँ, क्योंकि उनके बहकाई में लोग जब बावे हैं जी, जब उनके पुण्य का प्रभाव उन पर असर करता जी जी। नहीं तो ना तो बहकाई में आओ कोई। हाँ, क्योंकि सब समझदार हैं जी जी जी, सब बुद्धि रखते हैं। हाँ, लेकिन उनके बहकाई में इसलिए आ जाते हैं कि उनके पुण्यों का जो प्रभाव है वो उनकी बुद्धि ने रोक देता है। हाँ, सोचने की शक्ति जो है उसको आवृत कर देता है जी जी जी। तो इसलिए जो है ना आजकल के राजा तप से नहीं बनते। आजकल के कोई भी पद प्राप्त करते हैं ना, वो पद हैं तप के। राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई जी, और पाई रही पाई बिन पाई जी। तपस्या से तो भगवान के नजदीक जाता है। लेकिन ये पुण्य करे हुए जो है ना, ये
गीता में लिखा है छुन्ने पुण्य मृतलोक है। हे अर्जुन, जब पुण्यों का क्षीण हो जाएगा, जब फिर मृतलोक में आ जाएगा, और मृतलोक में आकर के फिर पुण्य करेगा तो फिर स्वर्ग में चले जाएगा, अगर पाप करेगा तो फिर नरक में चले जाएगा। हर तप करेगा, इंद्रियों को वश में करेगा और शरीर को वश में करेगा तो मोक्ष में चला जाएगा। ठीक है, सुख शांति में चला जाएगा जी। ये अलग अलग जो है ना शास्त्रकारों ने वर्णन कर रखे सब कि कौन सा कर्म करने से क्या मिलता है जी। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ रखा। जैसे पंडित जी ने भी अपनी कविताओं में वर्णन कर रखा है कि किस चीज से क्या मिलता है। बहुत गजब की कविता कर रखी है पंडित जी ने। तो आड़ जो है ना इस राजा नल में, इस कविता में पंडित जी राजा का वर्णन करता है कि राज का मालिक होते हुए वो राजा नल मोक्ष के लिए विद्वान ब्राह्मणों का संग कर उनसे जान करके और ऋषि महात्माओं की सेवा सुरक्षा करके और उनसे मार्ग जान करके किस मार्ग पर चलता है जी। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगावांगे, बस पहले इन्हें बता दिया कि वह राज कैसे करता था। हाँ ठीक है। और हम भी एक राजा हैं, हर अपने संपत्ति का अपने कर्तव्य का यो राजा है। ठीक बात। इसे राजा का दोष नहीं बताना, हम सब राजाए हैं। हाँ। अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य के सब राजा। औरत अपने कर्तव्य की राजा है और मर्द अपने कर्तव्य का राजा है और विद्यार्थी अपने कर्तव्य का राजा है और नौकर अपने कर्तव्य का राजा है। ठीक है, हैं सब राजा, कोई राजा तो घाट नहीं है। यही तो एक भूल है कि अपने को छोटा मानना और दूसरे से बड़े से नफरत करना। क्यों कह जा रहा है, यही तो पाप का कारण है। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है। जी जी। कमल से नैन नाक सुहासा जी। और बटुआ सा मुंह गोल जिसका, देखे झूठ कदे ना बोलिया करते, रूप बड़ा अनमोल जिसका। हाँ जी। पंडित जी ने खोल के बता दिया कि भाई वो झूठ कदे नहीं बोलते थे। कमल से नैन नाक सुहासा और मुंह बटुआ सा गोल जिसका, भाई झूठ कदे ना बोलिया करते, रूप बड़ा अनमोल जिसका। जी। नल जंगल में फिरया करे थे, ऐसा ही ना। हाँ जी। नल जंगल में फिरया करे थे और सदा अधर्म ते डरया करे थे और प्राण खींच तप करया करे थे, देखिए सत में पूरा तोल जिसका। क्या बात बताई है पंडित जी ने। नल को तो माध्यम बना रखा है, असली में समझो ना। जी जी। तो इस कली को और इस टेक को हम अपने आप पर घटावा। राजा नल का तो माध्यम है, राजा नल तो ठीक है, क्योंकि विद्वान पुरुष उदाहरण दिखा करके और जब इस जीव को समझाता है कि देख उसने ऐसा किया था, और राजा नल ने इतनी लंबी आयु पाई थी कि सतयुग में तो राजा नल हुए और त्रेता में लोग उसके साथ जा करके जैसे ना उनको समझाया और युद्ध करने खातिर जब लोग कुछ तैयार हुए, जब सीता जी ने आने का अपने पुत्रों को समझा कि तुम जानते हो कौन है, इसका आदर करो, इसको नमस्कार करो, इसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बताते हैं कि वो त्रेता तक और आज भी हैं, अजर उम्र है। जी 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 जी। क्योंकि धर्म के अवतार तो राजा नल थे और लज्जा की अवतार दमयंती थी जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बहुत गजब की बातें कह रहे। बड़ी सामग्री लगे थी हवन में। हाँ जी। और भूख का घाटा ना था धन में, सुरती लग रही थी हरि भजन में, मन नहीं था डामा डोल जिसका। जी जी। एक एक बात भाई देखो, थोड़ा सा घने दिन हो जाए जब घनी बात याद है
और दिमाग जो है ना कुछ और के जा पड़े है। हाँ बिना फेरे भी हो जाए। हाँ तो भूल हो जाए थोड़ी सी जी। लेकिन विचार करो। दो कली सुनाई, बड़ी सामग्री लगे थी हवन में। संतों ने भी एक शब्द में गा रखा है, भाई धन होता करे दान अमीरी कैसी। दूसरों का हित करो धन के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और फिर तीसरे कर्म के द्वारा। जी। कर्म तो के द्वारा तो जब होता है जब वो सब तरह से संपन्न है, नहीं तो वाणी से और मन से और शरीर से, तीन तरह से तो हर जीव कर सकता है। जी। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। शरीर से तो, वाणी से तो मीठा बोलना और मन से भगवान से प्रार्थना करना भाई सबका भला करिए जी। और शरीर से सेवा करना, जिसा सामर्थ्य हो और जिसा समय हो। अच्छे पुरुषों की, पंडित जी ने पाछली उसमें इस अगली कविता बता रखे ना, सजना से ना खटकिया करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात गजब की बता रखी। और उनकी सेवा करो जी। और भी के मना तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करो, या भी शरीर सेवा। वाणी से नमस्कार करना और उनसे यूं करना, महाराज मैं बंधा हुआ हूँ क्या करूं। नहीं तो मैं भी चाहता तो हूँ, चाहता तो सही मन से कि भाई मैं इसकी सेवा करूं, यो सज्जन पुरुष है। जी। बड़ी सामग्री लगे थी हवन में, भूख का कमी नहीं थी धन में। जी। और सुरत लग रही थी हरि के भजन में। देखे मन नहीं डामा डोल जिसका, जी। भाई झूठ कदे ना बोलिया करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। एक बात भाई समझ लें, कितना ये सुंदर हो। मैं एक उदाहरण दिया करूं, सोने का थाल हो और सोने का चम्मच हो और उसमें हलवा और गाय के घी की खीर, दूध की खीर बना रखी हो। बहुत बढ़िया हलवा गाय के घी का हो और बहुत बढ़िया गऊ के दूध की खीर हो और उसमें एक टट्टी भर सीख, टट्टी एक सीख भर टट्टी बाहरली साइड में लगा दे, भीतर नहीं, बाहरली साइड में लगा दे, क्या कोई खा लेगा? जी। इसी प्रकार इस शरीर को देखो, जो शुभ कर्म करता है, जो विहित कर्म करता है, उसकी सुंदरता में और उसके स्वच्छता में कोई कमी नहीं है। ठीक बात। और कितना है सुंदर हो और कितना है बलवान हो, अगर दुराचार करता है, मंदबुद्धि के काम करता है और राक्षसी काम विचार करता है, वो सबसे छिड़या गड़ा और बदबूदार है। जी। एक में प्रश्न आ जाया करता है कई बार, जितने भी वृक्ष हैं ये सब के सब दो तरह की गैस छोड़ते हैं। एक गैस तो ऐसी है कि जो शरीर के रोगों को दूर करती है और एक गैस ऐसी है जिससे बीमार पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, यानी खून खराब हो जाता है जी। उनकी छाया में बैठने से। लेकिन पीपल का वृक्ष जो है वो एक ही गैस छोड़ता है, दूसरी तरह की नहीं, 24 घंटे एक गैस छोड़ता है जिसके द्वारा शरीर में निरोगता आती है। जी। इसी प्रकार भी मैं कई बार बताया करूं, बात चाले जब बताया करूं कि मनुष्य भी दो तरह की गैस छोड़ता है। विचार करके देखो भाई, मनुष्य भी दो तरह की गैस छोड़ता है। एक गैस के द्वारा तो ऐसी छोड़ता है कि सड़ जाता है सब कुछ, बदबू हो जाती है, जड़े तक उसकी गैस जाती है, हवा जाती है, पूरे तक बदबू फैल जाती है। और एक गैस इसी छोड़ता है कि शीतल करता चला जाता है। ये भी विचारण की बात है भाई। तो इस प्रकार से जिसका मन डामाडोल नहीं,
वो सुंदरता में कमी नहीं उसकी। और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताया, धर्म के छिद्र टोया करे था, सब बंदे के मन मोया करे था। धर्म का आहा हा। देख भाई पंडित जी ने क्या बात कही। या गैस है, धर्म का मीठा बोल जिसका। भाई झूठ कदे ना बोलिया करता, रूप बड़ा अनमोल जिसका। जी। धर्म के छिद्र टोया करे था, मौके जी। समय मन कित मिल जाए थोड़ा धर्म करने का। ईब हम होते हैं पाप करने का। किस्से का था जाओ, चाहे बेटी का था जाओ, चाहे बहू का था जाओ, चाहे जमाई का था जाओ, चाहे ससुरे का था जाओ, चाहे भाई का था जाओ, वे ऐसा नहीं करते थे। जो धर्मात्मा होते हैं, जो हनस जीव होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो अपने दायरे से बाहर नहीं जाते, बल्कि कुछ न कुछ उनकी मदद करते। हाँ जी। धर्म के छिद्र टोया करे था, और भूल में कदे ना सोया करे था, और सब बंदे के मन मोया करे था। धर्म का मीठा बोल जिसका। धर्म का धर्ममय। पंडित जी ने क्या गजब करे है, कितने टोक ले आए थे। भाई गजब करके जा रहे जी। अगर जीवन में अपने जीव क्रिया आत्मिक रूप बना करके और अपने जीवन में इन बातों को ढाल ले, अथा सामर्थ्य डाल ले, कोई दिक्कत की बात नहीं जी। जितनी सामर्थ्य हो, जितना कर सके, ये भी तो था सामर्थ्य करे है। हाँ बिल्कुल। अगर इसकी पार बसा जाता सारी दुनिया ने अपनी मुट्ठी में ले ले, लेकिन सामर्थ्य है उतना ही फैले। हाँ जी। हाँ जी। सामर्थ्य से बाहर जाने की इसकी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल। और ना ही वो जा सकता। हाँ जी। हाँ जी। उसको बस बदलना इतना है। वो लखमा माड़ी वाली बात आड़े घटे है कि इधर से पाड़ कर उधर लगाना। जो ईव करे है ना, इसको दूसरा रूप दे रहा है। बस इतनी बात है। धर्म का मीठा बोल जिसका। जी जी। और भी कुछ देने को तेरे पास नहीं है, तो वाणी तो है। हाँ जी। हाँ जी। पानी से मीठा बोल करके ठंड कर दे। एक तो कोई मंगता आ जाए, कई बार ऐसा होता है, वो जवान दिखे और पैसे मांगे। मैं उसे नहीं पूछूं, भाई मैं अड़ रहा हूँ, भाई नहीं बता क्या चाहिए बेटा, खाना खागा, अब चाह पियोगा, और बता पानी मंगाऊं, अगना जी छूट दो या तो पीछे दो, अरे मंगना भाई पीछे तो हम तरफा। पीछे तरीका जब हम तरफा। हाँ सही बात। भाई रोटी खा ले, पानी पी ले, चाय पी ले, आराम कर ले, बैठ, लेकिन पैसा नहीं भाई। पैसा चाहिए तो और कितने ले ले, जो दे वो ले ले। तो इस प्रकार से जो है ना, विचार करो कि अपनी सामर्थ्य ना हो तो हाथ जोड़ के उसको यूं कहे भाई और देख ले, कोई को और पा जगह देनी है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन यूं कह देना रहे कुमार खा, बेशर्म हो रहा, फलाना हो रहा, ढकड़ा हो रहा, उसका दर्द ना करे। तन्ने अपने मारने कुछ ना देना था, हाथ तो जोड़ सके। हाँ। इसमें तो कुछ पीछे ना लगते जी। हाथ जोड़ के नहीं कहते भाई मेरे पास नहीं, रोटी खा ले, पानी पी ले, चाय पी ले, भाई ये तो मैं कर सकता हूँ, पैसा नहीं है। क्या लग है बताओ। लक्ष्मी चंद मत पड़ कुएं में, और जाने के लिख दी भाग मुए में। और राज जता दिया सब जुए में। भाई कलू ने बजा कर एक छोटी सी गलती हुई थी जी। एक छोटी सी गलती ने नल राजा को धर्मात्मा होते हुए, और ये पंडित जी ने यूं सामने लाए उपश्रृंगार में कि पूरा जीवन मैंने सामने ला दिया फोटो उतार के जी। पूरे जीवन में जिसने कोई गलती नहीं की, एक गलती हुई थी थोड़ी सी। ऐसा बताते हैं कि एक तो जब दमयंती ने सोमवार में माला डाली तो नल के गरूर आया था कि देवताओं से भी मेरे को बढ़िया मान लिया।
थोड़ा सा अहम तो यू आया था जी। और फिर इस अहम की वजह से जब संध्या करते करते पेशाब की लघु संख्या हुई तो पेशाब करके आया और हाथ पार धोने भूल गया, पछाड़े भंग पड़े, आड़े कुलयुग ने जगह मिल गई और उसके भाई को जो है ना खड़ा करके, और उसके चाचा का लड़का था, उसी के द्वारा उसका राजपाट जुए में जितवा दिया। हाँ जी। पंडित जी आड़े गजब की बात बता, कह लक्ष्मी चंद मत पड़ कुएं में जी। और जाने के लिख दी भाग मुए में, और रात जिता दिया सब जुए में जी। कुल्लू ने बजा कर ढोल जिसका। भाई झूठ कदे ना बोलिया करता, रूप बड़ा अनमोल जी। देखो भाई पंडित जी ने यानी न्यू दर्शाया सया कि भाई विचार करें, राजा नल ने एक गलती करी जी। छोटी सी भी, कोई बात ना भाई, भजन करता करता पेशाब की संख्या होगी और भजन पेशाब करके आया तो हाथ पाँव धोने भूल गया जी। भूल गया बस तगाजे में और भजन पर बैठ गया, इससे अपवित्रता आ गई। लेकिन विचार करा, हम देखा अपने जीवन में कि हम एक छोटी सी गलती से सारा राज जीत गया जी। और 12 वर्ष तक जंगल में धक्के खाने पड़े। 12 वर्ष के बाद फिर वीर मर्द मिले और पुष्कर ने जो सना माफी मांग ली जा करके, और कुलयुग ने भी हाथ जोड़ के माफी मांग ली जी कि महाराज हम तो तेरे गुलाम था, तेरी मर्जी मार चाहे छोड़। और भाई ने राज दे दिया और वापस, भाई मेरी तो गलती हो रही है भाई, मन माफ कर दे, क्षमा कर दे, परिवार अपना राज संभाल जी। भाई, मैं ही भागा नहीं संभालूंगा, या तो मेरी तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तेरे को इतना दुख दे दिया। लेकिन जब भी नल ने यूं कही और दमयंती ने यूं कही कि यो तो हमने अपने कर्म करे का फल भोग गया था, सारा दोष नहीं इसमें जी। हम दूसरे का दोष मानते हैं, लेकिन हंस जो हैं वो दूसरों का दोष नहीं मानते, विद्वान पुरुष जो है वो दूसरों का दोष नहीं मानते, अपने में कमी देखते। हाँ जी। कि कोई न कोई, और है भी यह बात सत्य, कोई न कोई अपने में कमी हुई जी। और ये विचार करा हम कि हम कितनी गलती करते हैं तड़के शांत, कितना के अनर्थ करते हैं। जब एक पूरा जीवन धर्म करते करते बिता दिया जी। और एक छोटी सी गलती होगी, उस गलती का 12 वर्ष कष्ट भोगना पड़ा और वीर मर्द दोनों साथी होते हुए 12 वर्ष अलग अलग रहना पड़ा और भुगतान करना देना पड़ा सुधा ब्याज में जी। तो हमने जो देखा कि हम कितनी गलती करा हाँ, और उन गलतियां का फिर चाहते हैं सुख, कहाँ से आओगा? सही बात, कितना होगा भाई? सही बात। फिर आनंद चाहते हैं, फिर सबसे यूँ चाहते हैं कि हम जो सला भाई हमारा सब सम्मान करें। अरे भले मानसो, सम्मान करने की बात करो, सम्मान करने के काम करो। जी।